नमस्कार, मैं हूँ उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आपका स्वागत है मेरे चैनल योगा लाइफ में। आज मैं अपनी वीडियो का अगला पार्ट लेकर आई हूँ। जैसे कि अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है, जो वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं वो हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से योग अभ्यास करना है और योग अभ्यास क्यों करना है। सबसे बड़ा प्रश्न मन में आने वाला यही है कि प्रेगनेंसी में योग अभ्यास क्यों करना है ना। बहुत सी बातें इस दौरान चल रही होती हैं, बहुत से थॉट्स होते हैं, अच्छे बुरे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बिहेवियर चेंज हो रहा है, बॉडी में ओवरऑल चेंजेस आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को साथ रखते हुए हमें सब कुछ अच्छे से मैनेज करना होता है। तो आज पहले की वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। अगर किसी का वो वीडियो मिस हो गया है तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ताकि आप वो भी अच्छे से फॉलो कर पाएँ। जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं वो अच्छे से समझ पाएँ और फिर दोबारा से इस वीडियो को फॉलो करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात वही, मैं कुछ अपनी बातें रिपीट करूँगी आज भी, कि जिन लोगों को डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, जिनके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या दिक्कत नहीं है प्रेगनेंसी में, तो बेफिक्र होके बेझिझक होके योग का अभ्यास कीजिए। योग का अभ्यास आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से मजबूत रखेगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा। मेंटली किस तरह से, क्योंकि जैसे अभी हमने बात करी कि बहुत से थॉट्स रहते हैं, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, है ना। तो बैलेंस रखने के लिए खुद को, अगर आप खुद नहीं स्टेबल रहेंगे, खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे, तो बच्चे की ग्रोथ पे वो असर जाता है। तो हमें खुद स्ट्रॉन्ग रहना है, मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से हमें खुद मजबूत बनना है, ताकि हम अपने बच्चे को अच्छे से जो नरिशमेंट है उसका, जो उसका पालन पोषण है अपने गर्भ में अच्छे से कर पाएँ, है ना। तो खुद को फिट रखो, अपने बच्चे को स्वस्थ रखो। और इस दौरान ये जो समय है ना, जैसे कि सबको मालूम है जो गर्भवती हैं कि 3 भागों में बांट दिया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 भागों में प्रेगनेंसी को बांट दिया जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर किसी को लगता है कि नहीं योग अभ्यास करना है, कुछ हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी मना कर देते हैं, तो सबकी बात, बड़ों की बातों को साथ लेके चलना है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से तो बेझिझक होकर योग अभ्यास शुरू कर सकती हैं। और अगर फर्स्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल फिट हैं आप, कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो फर्स्ट में भी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कैसी रहती है। तो पहला वीडियो जो बनाया था वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करने के लिए और सेकेंड ट्राइमेस्टर में करने के लिए बनाया गया था। और आज का जो वीडियो है ये भी सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए है, मतलब कि चौथा, 5वां और 6ठा महीना, इन 3 महीनों में आपको क्या क्या अभ्यास करना है। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ लोगों का हो सकता है कि मैट पे ना बैठा जाए, ज़मीन पे बैठने के लिए भी किसी किसी को मना कर दिया जाता है, और वो लोग ये चीज़ें अपने बेड पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज कुछ मैं योग आसन डिस्कस करूँगी और साथ में प्राणायाम। तो वो सब करने से पहले हम ओम चैंट करेंगे, थोड़ा सा खुद को स्टेबल करेंगे। तो आपको इस तरह से, मैं इस समय सिद्धासन में बैठी हूँ, पूरा सिद्धासन नहीं लिया है मैंने। इस तरह एक पैर के आगे मेरा दूसरा पैर है। आप सिंपल क्रॉस लेग भी इस तरह से ले सकती हैं, ज़रूरी नहीं है पैर को ज़्यादा अंदर रखना है। और इस दौरान आप देख रहे होंगे कि मैं एक पतले से कुशन के ऊपर, इस तरह बहुत पतला सा है ये, इसके ऊपर बैठी हूँ। तो आप भी अगर ज़मीन पे बैठ के योग अभ्यास करने लगे हैं तो जब इस अवस्था में बैठें तो कुछ यूज़ करें, कोई ब्लैंकेट फोल्ड कर लें, कोई बड़ा टॉल फोल्ड कर लें, या इस तरह से कुछ भी घर पे होता है वो यूज़ कर लें। तो बहुत ही आरामदायक स्थिति में आते हुए पूरी तरह से अपने आप को कंफर्टेबल करते हुए आंखें बंद करेंगे। पीठ सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, हथेलियां आसमान की तरफ खुली रहेंगी। और शुरू करेंगे हम गहरी श्वास का अभ्यास 4 से 5 बार, नाक से श्वास लेते हुए, नाक से ही छोड़ते हुए।
इस दौरान जो आपका ध्यान रहेगा आपके श्वास पर पूर्ण रूप से रहेगा। हर आती जाती श्वास के प्रति ध्यान देते हुए, पूर्ण रूप से खुद को शांत करते हुए अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी श्वास फिर से लीजिए, श्वास छोड़ते हुए और अपने मन में प्रार्थना करते हुए अपने ईश्वर से, अपने गुरु से कि जो हम अभ्यास कर रहे हैं, करने लगे हैं, वो हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए पूर्ण रूप से सही हो और उसका हमें पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। ये विश्वास आपके मन में होना चाहिए। और धरती माँ को नमन करते हुए, अपने ईश्वर, अपने गुरु को नमन करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। तो आज का जो अभ्यास है हम शुरू करेंगे बद्ध कोण आसन से। तो बद्ध कोण आसन करने के लिए आपको इसी तरह इसी पे बैठे रहना है। बहुत ही धीमी गति से अपने दोनों पैरों को एक साथ लाते हुए पैरों से एक नमस्ते मुद्रा बन जाती है। अब बात रही कि एड़ी को कितना अंदर करना है, वो डिपेंड करता है आप कहाँ कंफर्टेबल हैं। इतना पैर अंदर करने में कंफर्टेबल है तो कीजिए, अदरवाइज थोड़ा बाहर भी रखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर अपने हाथ अपने पैरों पर रखते हुए कमर सीधी, ध्यान से देखेंगे। इसमें हम क्या गलती कई बार कर लेते हैं कि कंधों को कुछ यूं कर लेते हैं, पीठ को कुछ झुका देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो पीठ सीधी, कंधे नीचे और श्वास अंदर बाहर बहुत ही धीमी गति से। बद्ध कोण आसन। जब इस आसन में हम रुकेंगे, इस अवस्था में, तो क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वो पैल्विक की तरफ, यूट्रस की तरफ बहुत अच्छे से जाएगा, जो गर्भाशय है हमारा। तो जितना ब्लड का, रक्त का प्रवाह उस तरफ अच्छा होगा, उतना ही पोषण हमारे बच्चे को पूर्ण रूप से मिलेगा। तो जब श्वास ले रहे हैं तो आती हुई श्वास के साथ भी पूरी ऊर्जा को आप महसूस कीजिए। कम से कम 30 सेकंड तक हम इसमें बैठ सकते हैं। और अगर फिर भी किसी को लगे कि कुछ अनकंफर्टेबल है तो उसी दौरान रिलीज कर दें, उस आसन को छोड़ दें। जबरदस्ती किसी भी आसन में नहीं बैठना है हमें, ठीक। अगर आपसे 30 सेकंड तक नहीं बैठा जाता है, आप 10 बैठो, 20 बैठो, थोड़ी देर बाद टांगे सीधी कर लो। अब धीरे धीरे से हम एक बार इसको रिलीज कर देते हैं, थोड़ा सा लेग्स को बहुत ही कंफर्टेबली। इस दौरान मैंने पहले वीडियो में भी अच्छे से बताया था कि इस दौरान हमें कुछ भी फटाफट से नहीं करना है। अगर किसी को योग अभ्यास पहले से आदत है करने की, तो हमें कई बार आदत होती है कि एक आसन से दूसरे में फटाफट चले गए, है ना, तो वो वाली चीज़ इस दौरान नहीं करनी, इस अवस्था में नहीं करनी है। तो हर मूवमेंट बहुत ही जेंटल होना चाहिए, आराम से होना चाहिए। हल्का हल्का पैरों को यहाँ पे हिला दीजिए और फिर दोबारा से इसी अवस्था में जाएंगे बद्ध कोण आसन में। फिर से अच्छे से पोजीशन लेते हुए एक लंबी श्वास लीजिए, पहले छोड़ते हुए नीज को अप कीजिए। श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए,
10 से 15 बार करेंगे। उसके बाद फिर से टांगे सीधी, धीरे धीरे एक एक लेग, गहरी श्वास। हो सकता है किसी को अभ्यास करते करते सांस फूलना शुरू हो जाए, क्योंकि बॉडी की ऑलरेडी एनर्जी कहीं और लग रही है ना। तो धीरे धीरे जब आप रोज करना शुरू कर देंगे तो फिर वो भी स्टेमिना बनना शुरू हो जाएगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस दौरान। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से आगे अपना दायां पैर, जो राइट पैर है, इस तरह से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, और जो लेफ्ट लेग है उसको बहुत ही धीमी गति से मैंने लेफ्ट साइड खोल दिया है। अब इस अवस्था में उसको बहुत ज़्यादा पुश मत कीजिएगा, हर बार अपना कंफर्ट लेवल देखते हुए। तो यहाँ कंफर्टेबल है, थोड़ा आगे भी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक। पैर आपका सीधा होना चाहिए, पैर ऐसे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, पीठ सीधी। श्वास लेते हुए हाथों को खोलना है, और श्वास छोड़ते हुए जितना हो सके यहाँ रुको, आगे जाओ, अगर कंफर्टेबल हो तो पैर तक भी जाओ, और दूसरा हाथ ऊपर छत की तरफ। यहाँ पर आप रुक सकते हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड सामने देखते हुए। लंबी श्वास भरिए और छोड़िए। तीन से 4 बार। उसके बाद धीरे से वापस। एक ही साइड आप कम से कम 5 बार करें। एक बार कर लिया, थोड़ा सा रुके, फिर दूसरी बार गए, 5 सेकंड रुके, फिर वापस आए, फिर तीसरी बार गए। इस तरह 5 बार कीजिए। उसके बाद धीरे से अपना ये टांग फोल्ड करते हुए, सीधा करते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे, और अब हम खोलेंगे दूसरी साइड अपना लेग आराम से। इस तरफ से भी एक बार करके देख लेंगे। पैर बिल्कुल सीधा, श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए। अब देखो, अब जब मैंने उस तरफ करके दिखाया तो मेरा हाथ यहाँ था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हाथ को यूं भी रख सकते हैं, ठीक है। पीठ में झुकाव नहीं होना चाहिए, श्वास के प्रति ध्यान पूरा। श्वास लेते हुए वापस, और श्वास छोड़ते हुए धीमे से वापस, ठीक है। इधर भी आपको 4 से 5 बार करना है, 5-5 सेकंड रुकते हुए। फिर थोड़ा सा रुक जाएं, 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड तक रुकते हुए गहरी श्वास। देखो, बार बार आप एक चीज़ नोट करो कि मैं बार बार बोल रही हूँ गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। जितना प्रेगनेंसी के दौरान आप गहरी श्वास का अभ्यास करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, नोट, ये नहीं कि सिर्फ जब योग अभ्यास कर रहे हो तब ही, उसके अलावा भी कभी बैठे हो, आराम से बेड पे बैठे हो, शांति से बैठे हो, रात को सोने से पहले लेट कर गहरी श्वास का अभ्यास कीजिए। ये आपके बॉडी में से नेगेटिविटी निकालने में हेल्प करेगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी, आप अच्छा फील करेंगे, एक ऊर्जा महसूस करेंगे। जिनको बहुत लो फील रहता है प्रेगनेंसी में, तो डीप ब्रीदिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जिनको योग करने के लिए मना कर दिया जाता है, कोई भी अभ्यास के लिए मना किया जाता है, डीप ब्रीदिंग किसी को भी मना नहीं होगी डेफिनेटली। तो ये अभ्यास ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों लेग्स धीरे धीरे खोलेंगे, जितना आपको कंफर्टेबल लगे इस तरह से। इस दौरान भी आपको अपने पैर सीधे रखने हैं, पीठ सीधी रखनी है। अभी हम चक्की चालन करेंगे, बहुत ही आराम से, कोई ज़्यादा बॉडी को धक्का मारने की, पुश करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों हाथों को इस तरह से बांधते हुए लंबी श्वास लीजिए, छोड़ते हुए हल्का सा आगे आइए, और फिर श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए आधे में लिया, आधे में छोड़ दिया। अब इस दौरान आप अपनी कोहनी मोड़ भी लोगे तो चलेगा, वो भी देख लो किस तरह से। ये श्वास लिया, हल्का सा मोड़ दिया, फिर खोल दिया, फिर श्वास लेते हुए शुरू किया, और वापसी पे श्वास छोड़ दिया धीरे धीरे।
मेरे को स्टार्टिंग में ऐसे ही धीरे धीरे करना है, फिर जैसे जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर आ जाएगा हम थोड़ा सा और पेल्विक ओपनिंग पे ध्यान देंगे और ज़्यादा डीप हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 8 से 10 बार करना है, और फिर अगर रुकना चाहते हैं तो बीच में रुक जाइए, नहीं तो अगर कंफर्टेबल है 8 से 10 बार उल्टी चक्की चलाइए। 2 3 4 5 6 7 8 8 से 10 बार, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। और फिर उसके बाद इसी अवस्था में रहें आप, टांगे फैला के, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, हाथों को यूं रख दें। अब आगे क्या करेंगे, पैर यूं ही खुले रहेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से अपने सामने की तरफ रखिए। श्वास लेते हुए अपनी पीठ को और सीधा करना है, एलोंगेट करना है। किस तरह से, अगर हल्का सा भी झुकाव आ जाता है, लंबी श्वास लो, सीधा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एक स्टेप आगे, फिर श्वास लो छोड़ते हुए कंफर्टेबली। और यहाँ आके रुक जाएंगे, गर्दन हल्की सी डाउन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं झुकाव लेके आना है। चिन थोड़ा उठा के रखेंगे, देखेंगे सामने हाथों की तरफ। अब इस दौरान भी गहरी श्वास। उपविष्ट कोणासन। अच्छा, कुछ लोग इस आसन के दौरान, चाहे हम प्रेगनेंसी की बात करें या वैसे भी, तो कंधों को यूं कर लेते हैं ऊपर की तरफ, तो कंधों को नीचे रखिएगा इस तरह से। और जितना रुक पाए 5 सेकंड 10 सेकंड, फिर बहुत ही धीमी धीमी गति से आपको पीछे जाना है। किसी भी चीज़ में आपकी बॉडी को झटका नहीं लगना चाहिए। वापस आए और बहुत ही आराम से सुखासन में आरामदायक स्थिति में आएंगे, खुद को फिर थोड़ा कंफर्टेबल करेंगे। और जितना हो सके अभ्यास में गहरी श्वास के साथ एक हल्की सी मुस्कुराहट, इंजॉय करें उस चीज़ को, मज़े से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, अभी थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम करेंगे मर्जारी आसन, कैट एंड कैमल। तो उसके लिए बहुत ही धीमी गति से, अब यही चीज़ आप अपने नीज़ के नीचे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको, जैसे कि मैं कर रही हूँ, नी के नीचे, ताकि मेरे नीज कंफर्टेबल रहें। ये पोजीशन लिया हमने टेबल टॉप, हाथों की उंगलियां फैली हुई, कंधों के नीचे, नीज हिप के नीचे, नीज में गैप है, हाथों में गैप है, और पैर मेरे सीधे फ्लैट हैं। श्वास लेते हुए ठोड़ी उठाएंगे, रीढ़ की हड्डी में आंच लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी नीचे, पूरा कूप निकालना है, हंच करना है। फिर श्वास लीजिए, छोड़ते हुए, लेते हुए, और मुस्कुराते हुए। इसे भी 8 से 10 बार कीजिए।
और धीमी गति, इसी गति को रखते हुए अब हम यहाँ से शीशांक आसन में जाएंगे। शीशांक आसन में नीज में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी मंथ वाइज आगे बढ़ती जाती है तो हमारे पेट का आकार तो बढ़ेगा डेफिनेटली, है ना, तो वज़न भी बढ़ता है बॉडी का। तो हमें क्या करना है, आगे से नीज को खोल देना है, थोड़ा सा स्पेस देना है अपने पेट के लिए। तो पैरों को पीछे से चाहे जोड़ सकते हैं, तो धीरे से अपने हिप पीछे की तरफ ले जाइए। अगर नीज अकॉर्डिंगली कि कितना आपको कंफर्टेबल है, इस तरह नी खोलें। और अगर पूरा भी नहीं नीचे जा सकते तो इस तरह एल्बो रखते हुए, फेस डाउन रखते हुए यहाँ पर श्वास लें और छोड़ें। इस दौरान अगर आपके माथा कंफर्टेबल नहीं है, आपका नेक पेन होता है, तो हम माथे के नीचे कुछ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पिलो रखते हुए ये फेस रख सकते हैं। मेरा पेट बिल्कुल रिलीज है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, उसको पूरा स्पेस मिला हुआ है। और कंफर्टेबली शीशांक आसन में रुकते हुए 30 सेकंड से 60 सेकंड तक लंबी श्वास। और फिर धीरे से वापस बहुत ही आराम से पिलो को रिलीज कर देंगे और फिर आरामदायक स्थिति में बैठेंगे, सुखासन या फिर सिद्धासन, इस तरह से। तो आज के वीडियो में जो आसन की बात थी वो आज इतना ही रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में और काफ़ी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। और एक प्राणायाम अभी हम अभ्यास करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। जो योग अभ्यास करते आ रहे हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से आता होगा, और अगर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो मेरे चैनल पे भ्रामरी का वीडियो है, वो अभी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो भ्रामरी, जैसे हमने स्टार्टिंग में ओम उच्चारण किया था ना, अ उ म 3 अक्षर थे, भ्रामरी में एक अक्षर होगा म। श्वास पहले भरनी है, छोड़ते हुए म बोलना है। और म कैसे बोलना है, होंठ बंद रहेंगे आपके, और जो आपका जबड़ा है, दांत ऊपर नीचे वालों को ऐसे टच करके नहीं रखना है, वो ढीले रहेंगे, जबड़ा ढीला रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम आरामदायक अवस्था में बैठकर ही भ्रामरी करेंगे। ज्ञान मुद्रा ले सकते हैं, अंगूठे को और पहली उंगली के टिप को इस तरह मिलाते हुए बहुत सॉफ्टली, आंखें बंद। जैसे कि मैंने बताया, पहले श्वास भरनी है, 5 बार भ्रामरी करेंगे हम, छोड़ते हुए थोड़ी देर शांत रहते हुए, आंखें बंद रखते हुए अपने श्वास को महसूस करते हुए
पूर्ण रूप से सजग होते हुए अपने श्वास, अपने शरीर, आसपास के वातावरण के प्रति पूरी सजगता के साथ आंखें खोलेंगे। जो ऊर्जा आपने एकत्रित की है इस दौरान, उसे पूर्ण रूप से महसूस करते हुए अपने हाथों को अपने टमी पे रखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। तो ये था हमारा आज का अभ्यास। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।